स्वागत है आप सारे विद्यार्थियों का ज़रूर क्लासेस में। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 हल करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए क्या है। एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा तय किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती है। पिंड मतलब कोई भी चीज़, कोई भी गेंद मान लीजिए आप, कोई गेंद है, बॉल है। बॉल को जब हम चला रहे हैं तो बॉल चलते हुए कुछ दूरी तक जाएगी, फिर बॉल रुक जाएगी, ठीक है। तो बॉल द्वारा तय की गई जो दूरी होगी, जितनी दूरी बॉल तय होगा, बॉल दूरी तय करेगा, उतना ही दूरी तक हमारा कार्य होगा, ठीक है ना। तो यही कहने का मतलब है अनुक्रमानुपाती या समानुपाती कहते हैं, ठीक है। हम जब बल लगाएंगे, जैसे ये है हमारे पास, इसमें हम बल लगाएंगे तो ये कार्य हुआ, मतलब दूरी तय करी, इसमें हरकत हुआ या आगे गया तो कार्य हुआ। तो कार्य तब तक चलता रहेगा, जब तक दूरी चलती रहेगी तब तक कार्य चलता रहेगा। इसलिए कहा गया कि लगाया गया जो बल है, लगाए गए बल से हम कोई भी बल लगाते हैं, अचर बल, मतलब हम अपने द्वारा बल लगाते हैं। अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा तय किया गया कार्य जो है, जो कार्य होगा, पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती है। मतलब जितनी दूरी तक हमारा डिस्टेंस तय होगा, दूरी तय होगी, उतना ही कार्य आगे बढ़ता चला जाएगा। तो समानुपाती है किया गया कार्य दूरी के, ठीक है। तो इतना दूर आप समझ रहे हैं। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। इस कथन को दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमको क्या करना है, ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कथन जो बता रहा है हमको, इसको हम क्या करेंगे, दो चर वाले एक रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे। तो पहले चलते हैं, अभी जहाँ तक हम आपको समझाए हैं पढ़ के, वहाँ तक हम आपको क्लियर करके समझा देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले देख लीजिए फिर एक बार। अचर बल लगाने पर पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती है, समानुपाती। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम, माना कि पिंड द्वारा किया गया कार्य बराबर y, ठीक है। y मात्रक लिख देते हैं, किया गया कार्य जो है y मात्रक, और तय की गई दूरी, पिंड द्वारा तय की गई दूरी बराबर x मात्रक। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कहा है कि किया गया कार्य जो है तय की गई दूरी के समानुपाती है। जितना भी काम होगा, देखिए हम जैसे ये पेन है, इसको हम इधर ठेल बल लगाते हैं, ये हुआ अचर बल। अपने से जो हम बल लगाएंगे, चाहे 5 न्यूटन लगाए, जो भी हम अपने हिसाब से 5 मात्रक का या 2 मात्रक का बल लगाए, उससे कुछ दूरी तक कलम चला, तो दूरी तय हुई, तो यहाँ से यहाँ तक कुछ कार्य हुआ, ठीक है। तो किया गया जो कार्य है दूरी के अनुक्रमानुपाती है, समानुपाती। तो अनुक्रमानुपाती और समानुपाती को कैसे लिखा जाता है देख लीजिए। यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे प्रश्नानुसार, क्योंकि जैसा कि सवाल में कह रहा है प्रश्नानुसार, उसके बाद लिख के कॉमा देंगे। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे किया गया कार्य, मतलब किया गया कार्य हम किसको माने हैं, y को, तो y लिखेंगे, y, और इस तरह से लिखेंगे। ये सिंबल जो है इसका मतलब होता है समानुपाती। किया गया कार्य तय की गई दूरी के समानुपाती है। तय की गई दूरी किसको माने हैं, x को, x मात्रक। तो इस तरह से लिखे हैं। अभी ये हमारा, जैसा कि हमारा क्वेश्चन में कहा जा रहा है, वैसे हम करके यहाँ तक पहुँचे हैं। अब आगे देखिए क्या है। आगे देखिए, इस कथन को दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। अभी जो है, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि पिंड द्वारा किया गया कार्य तय की गई दूरी के समानुपाती है। तो तय किया गया कार्य मतलब y समानुपाती है किसके, x के। तो अब जो है इसको हम दो चर वाले एक रैखिक समीकरण के रूप में लिखेंगे, मतलब बीच में बराबर होना चाहिए, समीकरण के रूप में हम लिखेंगे। तो समीकरण के रूप में लिखने के लिए हमको क्या करना होगा, y लिखना होगा। उसके बाद ये जो है समानुपाती का निशान हटेगा। जब ये निशान हटता है तो यहाँ पे बराबर दिया जाता है, और यहाँ पे f, समानुपाती की जगह पे f, फिर यहाँ गुना, उसके बाद x। तो y बराबर हमारा f(x) निकल गया, ठीक है ना। तो ये समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया है। अब देखिए आगे ध्यान रखिएगा, जब भी कोई वर्ड या कोई भी लेटर जब किसी दूसरे के समानुपाती होगा, तो जब हम समानुपाती हटाते हैं तो ये एक फार्मूला है, ध्यान में रखना है। किया गया कार्य है ये, ठीक है। तो आपको समानुपाती हटाना है, समानुपाती हटा के बराबर देना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको f देना है।
मतलब इधर वाला जो पद रहेगा उसमें आपको F गुना करना है। F का मतलब फोर्स, बल, ये अचर बल है, ठीक है। ये किया गया कार्य, ये तय की गई दूरी, ये अचर बल। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। अभी हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। एक अचर बल लगाने पर पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। फिर इस कथन को दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। ये भी हो गया है अभी हमारा। अब देखिए आगे आगे क्या कह रहा है, कीजिए कह रहा है। देखिए समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, उसके बाद कह रहा और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख कीजिए। अचर बल 5 मात्रक लेकर, अचर बल कौन सा हमारा F है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 लिखेंगे, मतलब 5 मात्रक का हम यहाँ पे बल लगाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, F के जगह पे हम 5 लिखेंगे, ठीक है ना। प्रश्न अनुसार पहले ही लिख दिए हैं तो सब कुछ प्रश्न अनुसार ही चल रहा है, ठीक है। 5 मात्रक का बल लग गया F के जगह पे, फिर गुना, फिर x, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण बन गया y बराबर 5x। तो ये जो अब समीकरण बन गया, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका एक आलेख खींचिए। अब हमको इसका ग्राफ खींचना है, ठीक है ना। तो ग्राफ खींचने के लिए हम क्या करेंगे, x और y का हम निर्देशांक निकालेंगे। पहले निर्देशांक पता कर लेंगे, मतलब x का मान हम कुछ ऐसा रखेंगे, फिर y का मान निकलेगा। तो x का मान और y का मान पता हो जाएगा, तो उससे हम क्या करेंगे निर्देशांक बनाएंगे इस तरह से, जैसा कि और सब क्वेश्चन में पहले वीडियो में मैं आपको समझा चुका हूँ कि ये x का निर्देशांक, ये y का निर्देशांक, ये भुज होगा, ये कोटि होगा, ठीक है ना। चलिए हम करते हैं आगे। क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक सारणी बनाएंगे, ठीक है ना। सारणी मतलब एक डब्बा बनाएंगे छोटा सा। आलेख हेतु यहाँ पे लिख देंगे, आलेख हेतु, आलेख हेतु, आलेख हेतु यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद डब्बा बनाएंगे यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे दो मान निकालेंगे हम, x का और y का, ठीक है। इसको तालिका भी कहते हैं। यहाँ पे हम x लिखेंगे और यहाँ पे y। यहाँ देखिए x का मान हम कुछ ऐसा रखेंगे, x का मान मान लीजिए हम यहाँ पे 0 रखते हैं, तो 0 क्या हो जाएगा, 5 में गुना हो जाएगा, तो y का मान भी फिर 0 हो जाएगा। तो x का मान हम 0 रखते हैं तो y का मान भी हमको 0 पता चलता है, ठीक है ना, हो गया। उसके बाद अगर हम x का मान यहाँ पे 1 रखते हैं, आप यहाँ पे रफ करके भी मैं आपको समझा देता हूँ, देख लीजिए 5x है, ठीक है ना। x का मान हम अगर 0 रखते हैं तो 5 0 0 हो जाएगा, तो y का मान क्या हो जाएगा 0, तो y का मान 0 आ गया। फिर x का मान अगर हम 1 रखेंगे तो 1 से 5 को गुना करेंगे तो 1 ही यहाँ पे 5 आएगा ना, तो x का मान 1 रखते हैं, y का मान 5 आ रहा है। तो दो हमारे यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट मतलब दो निर्देशांक हमको पता चल चुका है, x का ये निर्देशांक, y का ये, और ये भी x का निर्देशांक, ये y का निर्देशांक। तो दो हल हमको यहाँ पे पता चल गया है समीकरण का, जो कि इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर आपको लिख करके दिखा देते हैं कैसे लिखना है, आप उतार लीजिएगा। ये देखिए आप ये वाला उतार लीजिएगा, या ये आपको इसके बाद डब्बा बनाने के बाद आपको इस तरह से लिखना है, एक्स वाई के निर्देशांक, एक्स कॉमा वाई के निर्देशांक बराबर पहला निर्देशांक ये हो गया, फिर दूसरा निर्देशांक एक्स कॉमा वाई के निर्देशांक ये। हमको जब भी आलेख दर्शाना है, मतलब ग्राफ खींचना है, ग्राफ तो हम इस तरह से खींचेंगे, दो बिंदु को जब हम मिलाएंगे, एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पे होगा और एक बिंदु यहाँ पे, तो दोनों बिंदु को जब एक दूसरे से मिलाएंगे, दो बिंदु का मतलब है कि दो हल हमको होना चाहिए, ठीक है ना। एक बिंदु ये, एक बिंदु का ये हल हो गया, एक बिंदु का ये हल हो गया। तो दो बिंदु का जब हमको हल होगा तो दोनों बिंदु को हम एक दूसरे से मिलाएंगे, जैसे ये बिंदु है और ये बिंदु, इसको और इसको हम मिला दिए। मान लीजिए ये इस बिंदु का निर्देशांक 0,0 और फिर इस बिंदु का निर्देशांक 1,5 है, तो इस दोनों बिंदु को हम मिलाए तो एक रेखा बनी, तो इसी को आलेख कहते हैं, आलेख दर्शाना। तो आलेख हम कैसे दर्शाते हैं पिछले कई वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए आप, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक्स अक्ष मतलब एक्स अक्ष ये क्षैतिज रेखा खींच लेनी है, इसको एक्स अक्ष कहते हैं। और उसके बाद वाई अक्ष जो ऊर्ध्वाधर सीधी रेखा होती है, और ये दोनों रेखा एक दूसरे को जब काटती है तो एक दूसरे एक बिंदु पर, तो इसको मूल बिंदु कहते हैं। इस मूल बिंदु का नाम ओ होता है, मूल बिंदु का नाम ओ यहाँ पे रख दिए, ठीक है ना, इस बिंदु का नाम ओ। तो इस तरह से हमको क्या करना है, 1-1 सेंटीमीटर का या 2-2 सेंटीमीटर का, यहाँ पे हम 1-1 सेंटीमीटर का गैप लिए हैं, मतलब अंदाज से, आपको भी अंदाज से या स्केल से आप 2-2 सेंटीमीटर को 1-1 सेंटीमीटर के बराबर माप पे कि आप स्केल से बना सकते हैं। उसमें क्या होगा, थोड़ा गैप भी रहेगा तो अच्छा भी क्लियर भी रहेगा, घिचरी पिचरी नहीं होगा, ठीक है। तो आप अंदाज से 2-2 सेंटीमीटर को 1-1 सेंटीमीटर का माप मान करके आगे बनाइएगा स्केल से, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इस बिंदु का निर्देशांक दर्शाना है 0,0, मतलब ये जो है हमारा, ये हमारा x का निर्देशांक है और ये y का निर्देशांक। इसको हम x अक्ष के सिद्ध में चलेंगे, x अक्ष के ऊपर या x अक्ष के सिद्ध में, या तो इधर या तो इधर। तो 0 है तो हम 0 सेंटीमीटर
देखिए पहले समझ लीजिए, ये वाला वाई अक्ष के सीध में चला जाता है, ठीक है। इसको जो एक्स अक्ष के सीध में चलते हैं उसको भुज, और जो वाई अक्ष के सीध में चलते हैं उसको कोटि कहा जाता है। तो यहाँ पे 0 है एक्स का निर्देशांक और वाई का भी निर्देशांक, तो ये मूल बिंदु पे ही होगा। लेकिन कैसे होगा समझ लीजिए, अगर हमारा यहाँ पे 0 के जगह पे 1 होता तो हम अपने कलम को या उंगली को मूल बिंदु पे रखेंगे। उसके बाद अगर 1 है तो हम दाईं ओर चलेंगे, +1 है तो दाईं ओर चलेंगे, अगर -1 रहेगा तो हम बाईं ओर चलेंगे। तो एक्स अक्ष के सीध में पहले चलना है ये वाला अंक, ठीक है ना। ये वाले जो जो भी यहाँ पे अंक आएगा हमारा हल जो होगा, तो इसको एक्स अक्ष के सीध में हम भुज चलेंगे, इसको भुज कहते हैं और इसको कोटि। तो भुज जो होता है एक्स अक्ष के सीध में चला जाता है, ठीक है। एक्स अक्ष के सीध में 0 सेंटीमीटर चलेंगे तो यहाँ का हम यहीं पे रह जाएंगे, इधर नहीं चल पाएंगे। अगर 1 सेंटीमीटर होता है तो हम चलते। उसके बाद फिर हमारा दूसरा 0 है, दूसरा हल है जो वाई का निर्देशांक है, जो कि जिसको वाई अक्ष के सीध में चला जाएगा, मतलब ऊपर की ओर या नीचे की ओर। तो 0 है ये भी, तो ये भी यहीं पर रहेगा। तो ये जो बिंदु है हमारा, ये एक बिंदु होगा, इसी बिंदु का निर्देशांक जो होगा वो होगा 0,0। इस तरह से हम दर्शा देंगे ब्रैकेट में, ठीक है। और इसी बिंदु का ये नाम हो गया 0,0। एक बिंदु हमारा यहाँ पे मिल चुका है। अब दूसरा एक बिंदु है जो कि 1,5 है। तो एक हम पहले एक्स अक्ष के सीध में चलेंगे, फिर 5 सेंटीमीटर वाई अक्ष के सीध में चलेंगे। तो मूल बिंदु को अपने यहाँ पे रखेंगे, ये कलम को मूल बिंदु पे रखेंगे और 1 सेंटीमीटर तक हम +1 है तो हम दाईं ओर चलेंगे। मूल बिंदु से दूरी जो होती है दाईं ओर की वो धनात्मक होती है, मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक, मूल बिंदु से ऊपर की दूरी धनात्मक, मूल बिंदु से नीचे की ओर जब हम आएंगे तब भी दूरी ऋणात्मक होगी। देखिए दाईं ओर +1 +2 +3 है, बाईं ओर दूरी ऋणात्मक, ऊपर की ओर दूरी धनात्मक, नीचे आएंगे तो दूरी ऋणात्मक, ठीक है। तो क्या है, पहले हमारा भुज 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम यहाँ तक चले, देखिए मूल बिंदु से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, फिर +5 है तो ऊपर की ओर जाएंगे। तो अब यहाँ से हम वाई अक्ष के सीध में चलेंगे, मतलब कोटि। तो यहाँ से हम ऊपर की ओर आएंगे, ऊपर की ओर आएंगे तो यहाँ पे हमारा इसके सीध में ये बिंदु मिलेगा। इस बिंदु को हम घेरा लगा देंगे इस तरह से। इसी बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो होगा हमारा 1,5। तो यही हुआ इस समीकरण को जो हम, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा था, इस कथन को दो चर वाले एक रैखिक समीकरण के रूप में लिखिए, व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। तो अचर बल जब हम 5 लगाए एफ के जगह पे 5, तो हमारा समीकरण y बराबर 5x बन गया। तो ये जो समीकरण हुआ, अचर बल 5 मात्रक लेकर के हम ये समीकरण बना, इसका हम आलेख खींचे। आलेख खींचने के लिए क्या करना होगा, x का मान रखना होगा। मान लीजिए पहले 0 रखिए, जब भी आप निकालिएगा किसी दूसरे समीकरण का तो 0 रखिएगा। उसके बाद जितना आएगा y का मान वो यहाँ लिख दीजिएगा इस तरह से डब्बा बना के। फिर x, y के निर्देशांक आपको इस तरह से लिखना है। फिर x, y के निर्देशांक आपको इस तरह से, दो ही निर्देशांक काफ़ी है एक आलेख खींचने के लिए। आप चाहें तो एक निर्देशांक और निकाल सकते हैं। तो एक बिंदु कहीं ना कहीं इधर या फिर उधर कहीं पर आपको मिलेगी बिंदु, तो तीनों बिंदु को आप मिला सकते हैं। तो दो चर वाला एक रैखिक समीकरण है। इसका जो ज्यामितीय निरूपण है, मतलब जो भी ग्राफ होगा इस समीकरण का हल, चाहे आप 10 बिंदु निकाल लीजिए, अनंत हल होता है दो चर वाले एक रैखिक समीकरण का। तो आप एक बिंदु या आप कुछ भी अगर निकालिएगा, जो भी हल निकालिएगा, तो वो बिंदु इसके सीध में ही आएगा, इतना आपको ध्यान रखना है। ये जो हम इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाएंगे तो एक रेखा बनेगी। देखिए अभी मिला करके हम आपको दिखाते हैं। इस बिंदु से हम इस बिंदु को मिलाएंगे तो ये जो रेखा बनी, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। तो और अगर मान लीजिए हमको निर्देशांक चाहिए और अगर हम निकालना चाहते हैं ऐसे ही टेस्ट करने के लिए, तो जो भी निर्देशांक हमारा निकलेगा, जो भी बिंदु, तो इसी रेखा पे आएगा, मतलब एकदम सीध में ही आएगा, ठीक है। तो दो ही काफ़ी होता है एक रेखा बनाने के लिए, आलेख दर्शाने के लिए। ये यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ तो यहाँ पे टेढ़ा हो गया थोड़ा, लेकिन आप जब बनाइएगा तो स्किल से बनाइएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आलेख दर्शाना। तो किस समीकरण से हम आलेख दर्शाएं यहाँ पे, उस समीकरण को हम यहाँ पे लिख देंगे y बराबर 5x, ठीक है। एक बिंदु हमारा 1,5, दूसरा हो गया हमारा 0,0। तो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हम कर चुके हैं अभी 5 मात्रक लेकर इसका आलेख कीजिए। अब दूसरा है, इसी में कह रहा है थोड़ा सा और, यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक और दूसरे में 0 मात्रक हो तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। आलेख से किया हुआ कार्य का मतलब है कि समीकरण से किया हुआ कार्य, समीकरण से ही जाके आलेख बना है हमारा यहाँ पे, ठीक है ना। तो हमारा क्या यहाँ पे कह रहा है कि यदि तय की गई दूरी, ठीक है ना, तो तय की गई दूरी तो हमको पता नहीं थी, ये हमारा किया गया कार्य है वाई, और तय की गई दूरी हमारा x है, यहाँ पे तय की गई दूरी हमको पता नहीं था, तो y बराबर 5x तो समीकरण है। लेकिन आगे क्या कह रहा है कि यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक, मतलब 2 क्वेश्चन है, देखिए समझिए। पहला यहाँ पे है, मैं यहाँ पे ही बता देता हूँ, 2 मात्रक, यदि 2 मात्रक है
यदि दो मात्रक है तो किया हुआ कार्य, तो मात्रक जो है, दो मात्रक जो है यहाँ पे x के जगह पे हम रखेंगे 2 लिखेंगे। x जो है तय की गई दूरी, तो तय की गई दूरी हमको क्या बता रहा है, 2 मात्रक है तो x के जगह पे हम 2 रखेंगे, फिर गुना कर देंगे 5 से 2 को तो 10 हो जाएगा। तो 10 मात्रक जो होगा वो हमारा कार्य होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 5x, ठीक है, y बराबर 5x जो समीकरण है हमारा, इसको हम समीकरण का एक नाम भी दे सकते हैं, समीकरण 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण, इसको देख लीजिए फिर से, ठीक है, देख लीजिए समीकरण 1 से, ये लिख देना अच्छा रहेगा क्योंकि हम कहाँ से यहाँ पे 5x लिख रहे हैं वो पूरा क्लियर होना चाहिए, दर्शा रहे हैं हम। तो y बराबर 5x है, इसको समीकरण 1 का नाम दे दीजिएगा, समीकरण 1 से y बराबर 5x। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, y लिखेंगे, बराबर देंगे, 5 लिखेंगे, गुना का निशान देंगे, x कितना लिखेंगे 2, क्योंकि तय की गई दूरी 2 मात्रक है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 दूना 5 दूना 10 मात्रक किया गया कार्य, ठीक है ना। तो किया गया कार्य यही हो गया हमारा, y किया गया कार्य है तो 10 मात्रक हो गया आंसर। दूसरा है, दूसरा मैं यहाँ पे यहाँ पे देख लीजिए आप, दूसरा जब आप बनाइएगा ना तो इसके नीचे बना लीजिएगा, यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से y बराबर 5x, ठीक है, फिर y लिखेंगे, y बराबर का निशान 5, x का मान कितना रखेंगे 0, इस पर हमारा जो है 0 मात्रक है, 0 मात्रक दूसरे नंबर में, ठीक है ना, देख लीजिए दूसरे नंबर में जो है 0 मात्रक, पहले है 2 मात्रक फिर 0 मात्रक। तो अब जो है यहाँ पे किया गया कार्य जो है वो 0 हो जाएगा, वो इसलिए 0 हो जाएगा क्योंकि तय की गई दूरी तो बिल्कुल ही नहीं है, 0 है। यहाँ पे जो है ये रखे हम, और तय की गई दूरी अगर हम बल लगाएंगे ही नहीं, मान लीजिए बल लगाते भी है लेकिन अगर अटका हुआ रहेगा, आगे चलेगी ही नहीं गाड़ी, तो तय की गई दूरी क्लियर नहीं होगी, मतलब दूरी तय नहीं होगी तो क्या कार्य भी उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ही रुका रहेगा और ये 0 हो जाएगा, तय की गई दूरी 0 है, 0 मात्रक x की जगह पे रखेंगे तो 0 से हम 5 को गुना करेंगे 0, यहाँ पे 0 मात्रक हो जाएगा, किया गया कार्य 0 मात्रक। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का हल। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार प्रैक्टिस कीजिए अच्छे तरीके से और वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखिए, ठीक है। काफ़ी मेहनत करके मैं आपको पढ़ाता हूँ, वीडियो अच्छे से देखा कीजिए और प्रैक्टिस ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अब अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 का हल लेकर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहली दफ़ा है चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।